ईश्वर सागर लाइव प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। आज की खास में हम सुनेंगे द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, भारत के एक संगणक वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी के नेतृत्वकर्ता तथा शिक्षाविद है। वे भारत के परम नामक सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में आज हम सुनेंगे। इनका पूरा नाम है डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। भटकर जी का जन्म 11 अक्टूबर 1946 में मुरंबा नाम के छोटे से गांव में हुआ। यह गांव तहसील मूर्तिजापुर, जिला अकोला, महाराष्ट्र में स्थित है। इनके पिताजी पांडुरंग जी भटकर प्रोफेसर थे, तो भी इनकी परिस्थिति काफी अच्छी नहीं थी। वे अपने 6 बच्चों के साथ पड़े हुए मकान में मुरंबा में रहते थे। पांडुरंग भटकर जी के 6 संतानों में से एक विजय भटकर है, जिनको भारत के एक संगणक वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। भटकर जी बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। विजय जी के पिता पांडुरंग जी भटकर को गांधी जी और नेहरू जी का काफी सहयोग रहा है। गांधी जी के कहने पर पांडुरंग जी भटकर अपने परिवार को शहर छोड़कर गांव ले आए। स्वतंत्र संग्राम में पांडुरंग जी का योगदान खूब रहा है। विजय भटकर इनकी शालेय पढ़ाई मूर्तिजापुर में हो गई। इन्होंने विश्वेश्वरैया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर, यहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। भटकर जी ने पदव्युत्तर पढ़ाई महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विद्यापीठ वडोदरा यहाँ की और IIT दिल्ली यहाँ से PhD प्राप्त की। डॉक्टर विजय भटकर जी ने अपने पढ़ाई काल में 50,000 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी है। इनको प्रदेश में नौकरी करने की बहुत चांसेस आई, मगर देश के जरिए उन्होंने भारत में ही ठहरने की सोची। विक्रम साराभाई के अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन का गठन सन 1968 साल में हो गया। इस कमीशन पर भटकर जी ने 10 साल तक काम किया। वे इंदिरा गांधी जी ने इलेक्ट्रॉनिक एंड दूरसंचार के लिए 1972 में चुने हुए समिति के सदस्य रहे हैं। इन्होंने त्रिवेंद्रम में इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला की स्थापना की। इस संस्था के 1980 से 1987 तक संचालक रहे हैं। भटकर जी के मार्गदर्शन पर केरल में 18 फैक्ट्रियां बनाई गई है। 1982 में एशियाड के टाइम्स भारत में दूरदर्शन प्रसारण रंगित होना चाहिए, ऐसा सरकार को लगा। इस काम के लिए उस टाइम की पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने इस काम की जिम्मेदारी भटकर जी के ऊपर सौंप दी। इसके लिए केल्ट्रॉन और तिरुवनंतपुरम के इलेक्ट्रॉनिक संशोधन संस्था का नेतृत्व भटकर जी को दिया गया। इन्होंने बहुत प्रयास करते हुए यह मिशन सफल किया। विजय भटकर जी ने भारत के परम नाम का पहले सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया। विजय भटकर जी परम महासंगणक के निर्माण की कहानी बताते हुए कहते हैं कि भारत में हाई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, और भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो किसानों को भी बारिश के बारे में सही इंफॉर्मेशन देने के लिए महासंगणक की जरूरत थी। इसी कारण राजीव गांधी जी ने अमेरिका से मांग की, मगर अमेरिका ने इनकार किया। इस कारण राजीव जी दुखी होते हुए भारत लौटे और इन्होंने शास्त्रज्ञों की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने पूछा कि क्या हम महासंगणक बना सकते हैं, तो इस पर विजय भटकर जी ने हाँ कहा। तो राजीव जी बोल पड़े, इसके लिए कितना टाइम लगेगा। इस पर भटकर जी की तरफ से आया 3 साल में। फिर राजीव जी ने कहा कितना पैसा लगेगा। भटकर जी बोले, एक सुपर कंप्यूटर की कीमत 34 करोड़ है, इतने में हम पूरा तंत्रज्ञान विकसित करेंगे। यह सुनकर राजीव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा मिशन इज अप्रो। इसके बाद भटकर जी के कहने पर उन्हें महासंगणक बनाने के लिए पुणे विद्यापीठ में एक लैब मिल गई। उस लैब में काम करने के लिए भटकर जी ने त्रिवेंद्रम से अपने सहकारियों को बुलाया। यह सहकारी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गए। यहाँ सभी को कई दिक्कतें आई। भटकर जी को राजीव जी की सिग्नेचर वाली फाइल चाहिए थी, मगर उसी समय राजीव जी की हत्या हुई थी। इस कारण उन्हें इस फाइल की ओरिजिनल कॉपी नहीं मिल रही थी। पहले 6 महीने के काल में सभी को बिना तनख्वाह काम करना पड़ा तथा इस काम के लिए दिल्ली को भी खुद के पैसों से जाना पड़ता था। सभी वैज्ञानिकों को अपने परिवार का त्याग कर वहीं रहना पड़ा। इस हाल में आखिर भटकर जी ने केवल 2 साल में ही महासंगणक का आविष्कार किया। इस बात पर भटकर जी के वरिष्ठों से विश्वास नहीं हो रहा था। वह कह रहे थे कि आपने जो बनाया वो सुपर कंप्यूटर ही है, इस पर हम कैसे यकीन करें। इस बात पर भटकर जी ने एक आइडिया लगाई। उस समय ज्यूरिख में महासंगणक का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन होने वाला था। भटकर जी ने वहां जाकर संगणक प्रदर्शन करने की सोची। भटकर जी ने अपने 20 सहकारियों को लेकर विदेश जाने के लिए मुंबई पहुंचे, मगर वहां से सुपर गवर्नमेंट लेबोरेटरी की तरफ से रोका गया। विदेश जाने के लिए मुंबई पहुंचे, मगर सुपर गवर्नमेंट लेबोरेटरी की तरफ से रोका गया क्योंकि इनके पास सुपर कंप्यूटर को विदेश ले जाने की अनुमति नहीं थी।
इस बात पर भटकर जी के सहकारियों ने महासंगणक के पार्ट अलग अलग करके अपने पर्सनल बैग में रखकर झुरिक में गए। फिर झुरिक में जाकर इन्होंने एक रात में ही महासंगणक के पार्ट जोड़कर संगणक निर्माण किया। इस पर उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा और भारत सरकार को टेलिक्स मिल जाती है कि भारत ने भी महासंगणक बनाया है। इस प्रकार भटकर जी ने काफी परिश्रम करते हुए परम का निर्माण किया। विजय भटकर जी का अमूल्य कार्य देखकर इन्हें बहुत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भटकर जी को सन 2000 साल में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी की तरफ से स्वर्ण पदक, ईबीज इनोवेशन कॉन्टेस्ट पुरस्कार। दुबई इस कंपटीशन में 35 देशों से 1325 लोग आए थे। इनमें भटकर जी प्रथम क्रमांक पर आए। 2004 में पीटर्सबर्ग पुरस्कार, फिर पुणे अभिमान मूर्ति, पुणे सिटाडेल पुरस्कार, पुण्य भूषण पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार, अमियाल वाधवा स्वर्ण पदक, रोटरी पुरस्कार, विदर्भ गौरव पुरस्कार, विश्वेश्वरैया स्मृति पुरस्कार, हाईग्रीव पुरस्कार। इस तरह काफी पुरस्कारों से भटकर जी को सम्मानित किया गया। बी भटकर जी द्वारा लिखी और संपादित किए गए 12 पुस्तकें प्रकाशित हुई है और 80 से अधिक शोध प्रपत्र वह इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। भटकर जी का सपना है कि 2030 तक भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। उनका कहना है कि भारत 2030 तक चीन और अमेरिका से आगे निकल जाएगा। इसके लिए देश को मजबूत और दूरदर्शी प्रतिनिधित्व और सही दिशा की जरूरत है। इस तरह भारतीय हाई टेक्नोलॉजी को विकसित करने में भटकर जी का बड़ा योगदान रहा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए ईश्वर सागर लाइव प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।